प्रियंका, झिलमिल के लिए अवार्ड की कमी थी और सभी को ये बात लगी कि वो झिलमिल का अवार्ड था, बर्फी के लिए था। अब की बार आप क्या सोच रही हैं, या यूं ही छोड़ देंगे कि मैरी कॉम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या आपकी सोच है अभी? आई थिंक उस साल के बाद मैं हर साल अपना बेस्ट ड्रेस पहन के अवार्ड्स पे जाऊंगी। अगर मिल गया तो ग्रेट, नहीं मिला तो दिल टूट जाएगा, जैसे हमेशा होता है। उसका ये मतलब नहीं कि अपनी फिल्मों में उतना काम नहीं करूंगी। अवार्ड्स की जो डिसीजंस होती हैं वो हमारे हाथों में नहीं होती, ना तो आपके हाथ में होती है। जैसे आपने कहा, लॉट ऑफ पीपल केम एंड टोल्ड मी आई शुड हैव वन फॉर झिलमिल, बट इट डजंट मैटर इवेंचुअली। जिस तरह का काम मेरे कैरेक्टर्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जैसे जब मैंने बर्फी में झिलमिल का किरदार प्ले किया, सो आई हैड सो मेनी पेरेंट्स, सो मेनी चिल्ड्रन ऑफ ऑटिस्टिक फैमिलीज जो मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे चिट्ठियां लिखी, जिन्होंने मुझे बोला कि सोसाइटी शायद ऑटिस्टिक बच्चों को या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को समझने लगी है, क्योंकि हमने उनको एक सिंपैथेटिक वे में नहीं दिखाया था उनकी कहानी, एक नॉर्मल लड़की की तरह दिखाया था। सो दैट वाज अ बिग विक्ट्री फॉर मी, एंड द सेम थिंग विथ मैरी कॉम। मैरी गेटिंग द रिकग्निशन दैट शी डिजर्व्ड हरसेल्फ। इतनी सारी लड़कियों को एक एम्पावरिंग फीलिंग आना कि हम भी अपने सपने साकार कर सकते हैं। डजंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, डजंट मैटर what strata, which place. So I think that is my hugest victory, and plus the fact that the films did financially well. I think जब बॉक्स ऑफिस पे फिल्में चलती हैं तो वो सबसे बड़ी विक्ट्री होती है, और मेरी कॉम ने इतनी बड़ी ओपनिंग भी ली। इन सब चीज़ों को याद रखूंगी जब मैं अपना बेस्ट ड्रेस पहन के अवार्ड्स पे जाऊंगी। प्रियंका, आप HT में आर्टिकल भी लिखा करती थी, और आपने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी वुमेन सेफ्टी पे एक आर्टिकल लिखा था जो काफ़ी तारीफ़े काबिल था। तो कुछ दिनों पहले गौहर खान का केस, आपको पता रहेगा, किसी ने उनको लाइव शो में आके थप्पड़ मार दिया, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? तो कोई भी आसानी से बदतमीजी कर दे और आप लोग उसको उछाल उछाल के इंपॉर्टेंस देते जाएं, वो गलत ही है ना। अभी कितने दिन हो गए हैं, एक लड़की के लिए एम्बैरेसिंग बात है, और आप उसके बारे में अभी भी सवालात कर रहे हैं, वो आपके ऊपर भी बुरा रिफ्लेक्ट करता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर आई थिंक हमको फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी औरतों को डिफेंड कर सकें, उस बात से डिफ्लेक्ट ना करें कि क्या क्या इंसिडेंसेस होते हैं। सो आई थिंक जो बात गई है उसको छोड़ देना चाहिए, और एक लड़की की इज्जत उसको बरकरार रखने का मौका देना चाहिए। Former Miss World Priyanka Chopra has slammed Hollywood-Bollywood sex siren Malika Sherawat for calling India a regressive nation for women on an international platform like Cannes Film Festival lately. PC says she feels otherwise and is highly offended by the murder girl's statement. I think Malika's statements, what I think is, we are a progressive nation. I disagree with the fact that we are a regressive nation. We are all sitting here talking about educating the girl child. We are all sitting here talking about taking our country forward. And I think it's a misrepresentation of what our great nation is in a world platform. So I think it was something that I felt extremely offended by. Priyanka Chopra admits that she doesn't know much about the controversy regarding Shah Rukh Khan's comments on being a Muslim. However, the actress got very angry at a press conference held for the launch of her music video In My City when asked about the issue. आपने श्वेता वो आर्टिकल पढ़ा है? जी, हमने जो पढ़ा है उसमें नहीं, आपने वो आर्टिकल पढ़ा है जिसके ऊपर ये मुद्दा बड़ा बना है? हमने उसमें जो चंक है उसमें ये पढ़ा है जिसका भावार्थ ये निकल रहा है कि शाहरुख ने कहा है कि 9/11 के बाद। नहीं, आपने वो आर्टिकल पढ़ा है स्पेसिफिकली? जी पढ़ा है आप? जी, उसमें ये लिखा है स्पेसिफिकली। मुझे लगता है आपको अपना होमवर्क पहले करना चाहिए। ऐसा उन्होंने ना तो कभी बोला है उस आर्टिकल में, और मैंने तो एटलीस्ट नहीं पढ़ा था जब मैंने पढ़ा। तो इससे पहले कि आप बात का बतंगड़ बनाएं ताकि लोग आपके चैनल पे या आपके चैनल्स पे TRP ज्यादा दें, ताकि बिना अपना होमवर्क करे हुए, आई थिंक आपको न्यूज जो है असली देनी चाहिए और सच देनी चाहिए, बात का बढ़ावा नहीं बनाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा होने के नाते भी मेरे साथ बहुत कंट्रोवर्सी होती है। आई डोंट थिंक आप अगेन, मैं जिस बात को कह रही थी, आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, और आप जैसे जर्नलिस्ट को अपने बारे में शर्मिंदा होना चाहिए कि आप यूनिटी और रिलीजन को इंडिया जैसे देश में, जहां पे हमें इतना सेक्युलरिज्म सिखाया गया है, आप एक लास्ट नेम के ऊपर आप इतनी बड़ी बात बना रहे हैं, ये आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। हमने एक इंटरव्यू में पढ़ा कि आपने ये कहा है कि जो वुमेन ओरिएंटेड रोल्स हैं उनका बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं किया जा रहा है। लोग अभी भी वुमेन ओरिएंटेड रोल को बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि लोग तो काफ़ी पसंद कर रहे हैं। एज़ यूजुअल जब मैं कुछ कहती हूँ उस बात को मिसकंस्ट्रू किया जाता है। सबसे पहली बात, मुझे इस वर्ड वुमेन ओरिएंटेड फिल्म से बहुत नफरत है, क्योंकि जब आप
कोई फिल्म देखने जाते हो जिसमें एक लड़का पोस्टर पे होता है, आप बोलते हो कि आज यार फ्राइडे को ना एक मेल ओरिएंटेड फिल्म देखने जाते हैं, कोई नहीं कहता। तो हम वुमेन ओरिएंट, अगर हम ही इस जेंडर बायस को आगे बढ़ाएंगे तो मतलब लोग इस देश में लड़कियों की हमेशा लड़कियों की तुलना वो एक जेंडर बायस में ही रहेगी। तो फिल्म देखो क्योंकि अच्छी फिल्म है, उसमें चाहे मेल प्रोटैगनिस्ट हो या फीमेल। फर्स्ट सेकेंड ऑफ ऑल मैंने ये बात कही थी कि एक बहुत अच्छा दौर चल रहा है फिल्मों के लिए, फिल्म एक्ट्रेसेस के लिए स्पेशली। जब मैंने फ़ैशन की थी या एतराज़ की थी, सब ने मुझसे बोला था कि यू नो वैम्प बन के रह जाओगी या फीमेल ओरिएंटेड फिल्में लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तभी भी मैंने की और वो मेरे लिए बहुत अच्छी वर्कआउट करी। आफ्टर दैट इतनी सारी एक्ट्रेसेस को मैं देखती हूँ जो आजकल हिम्मत करके ऐसी फिल्में करती हैं जो सिर्फ उनके कंधों पे हो, एंड दैट्स हार्ड, स्पेशली क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड दुनिया में रहते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बट दुनिया में रहते हैं। आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है ऐसे राइटर्स और डायरेक्टर्स को जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चांस लेते हैं, और ऑडियंस को जो ये फिल्में आप देखने जा रहे हैं क्योंकि उनको फिल्म अच्छी लगी। जैसे आप क्वीन देख लें, कहानी देख लें, डर्टी पिक्चर देख लें, हाईवे देख लें, ऑफ कोर्स मर्दानी, मेरी कॉम, दीज आर फिल्म्स जो आपको मेन प्रोटैगनिस्ट में फीमेल है लेकिन दे आर सक्सेसफुल, पीपल वॉच देम। बट सबसे ख़ास बात आई थिंक अभी इस दौर के लिए कि जो सक्सेसफुल कमर्शियल फिल्म्स होती हैं उसमें लड़कियों को बहुत अच्छे रोल्स मिलने लगे हैं। जैसे मैंने बर्फ़ी की 100 करोड़ प्लस फिल्म है, उसमें मैं क्रेडिट डेफिनेटली ले सकती हूँ कि मेरा, रणबीर और इलियाना तीनों का कंट्रीब्यूशन था। जैसे आप रामलीला या चेन्नई एक्सप्रेस देख लें, दीपिका का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। राजनीति देख लें, कटरीना का कंट्रीब्यूशन कोई डिनाई नहीं कर सकता। आलिया in 2 states. I think it's incredible that actors and actresses आजकल वैसे रोल्स लिखे जा रहे हैं लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो ये दौर बहुत ही पावरफुल है आई थिंक फीमेल एक्टर्स के लिए। koimoi.com